स्टूडेंट्स आज असी +2 फिजिक्स यूनिट 1 इलैक्ट्रोस्टैटिक का नैक्सट टॉपिक रैलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट ये डिस्कस करांगे। सो रैलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट it is defined as the ratio of the Coulomb force between 2 point charge placed in the air or vacuum to the Coulomb force between the same charge placed in the medium। रैलेटिव परमिटिविटी सब तो पहला मैं डिटेल च दसदा इन्हों डेफिनेशन एक बार वेख लो कि रैलेटिव परमिटिविटी वो दो फोर्सिस की रेशो आ जो फोर्स दो चार्जिस के जो एयर तो वैक्यूम च पिया जो फोर्स किसी होर मीडियम के पे दो चार्ज दोनों की रेशो जी रैलेटिव परमिटिविटी। एक होंगे डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट के भी सेम ही डेफिनेशन आनी है मीनस रैलेटिव परमिटिविटी की उही डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की भी उही द रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जिस वैन इट इज़ प्लेसड इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जिस वैन इट इज़ प्लेसड इन सम अदर मीडियम। ये दोनों रैलेटिव परमिटिविटी। एक्चुअल परमिटिविटी की आ कि परमिट करना इट परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज़ द इंटरैक्शन फील्ड बिटवीन द चार्ज किसी अपने फील्ड को परमिट करना कि वो जी इंटरैक्शन है फोर्स को घटावे मीन समझने वाली सेंस वेखियो डेफिनेशन होगी। हुण ये आ कि जे परमिटिविटी कला परमिटिविटी किसी भी मीडियम की हो सकती रैलेटिव परमिटिविटी रेशो होगी जे इफ छोटे छोटे MCQ बनने हैं इफ परमिटिविटी इनक्रीज दैन फोर्स डिक्रीज। जे किसी मीडियम की परमिटिविटी बढ़ती है तो दो चार्जिस दे विच फोर्स घटती है यह समझने वाली गल है। हुण देखो परमिटिविटी एक एप्सिलॉन नॉट आपां वर्ड यूज़ किया ये परमिटिविटी आ फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम। यदि एक फिक्स वैल्यू आप पिछे कर चुके हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मैं क्या यूनिट याद रखना है कूलम स्केयर या पर न्यूटन मीटर स्केयर। हुण किसी मीडियम की परमिटिविटी मतलब किसी मीडियम की मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट तो ज़्यादा होंगी है मीडियम की परमिटिविटी। इट मीनस कि फोर्स मीडियम की जिहड़ी होएगी वो घट होएगी। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं। हुण देखो हर एक की परमिटिविटी वक्री है। जे आप वाटर की वेखीए वाटर की समथिंग है कि 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्केयर वही यूनिट पर न्यूटन मीटर स्केयर। जे इस तरह आप वेखीए ग्लास की होएगी 3.01 इंटू 10⁻11 कूलम स्केयर न्यूटन पर मीटर स्केयर। हर एक की परमिटिविटी अलग मीनस वाटर दे विच आपां दो चार्ज रखांगे ਉਹਦੇ फोर्स बिटवीन टू चार्जिस होर होएगी। ग्लास दे विच दो चार्ज रखांगे ਉਹਦੀ रैलेटिव परमिटिविटी ਉਹਦੇ विच फोर्स ਜਿਹੜੀ दो चार्जिस दे विच होर होएगी। मीनस कि परमिटिविटी जिन्नी ज़्यादा आ उन्नी फोर्स घटेगी ये याद रखना। ओके मीनस कई बार अपन पूछा जाता वट इज़ द रैलेटिव परमिटिव इफ ER ऑफ अ वाटर इज़ फॉर एग्जाम्पल इफ ER ऑफ वाटर इज़ 81 एक एग्जाम्पल हो इफ ER relative permittivity of water is 81 ER for water is 81 E relative permittivity है। relative permittivity means epsilon permittivity of water to the permittivity epsilon naught is equal to 81 यह आपां नूं दिता। जे इथों आपां हुण EW कढ़ना है ER दिता है आपां नूं 81 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। इथों आपां एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपां नूं पता है 81 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इथों आपां वैल्यूज़ कर सकते हैं। ओके इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पर रैलेटिव परमिटिविटी नाल रिलेटेड तो डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट के नाल रिलेटेड है। सिंपल डेफिनेशन से दी रेशो ऑफ द फोर्सिस यही डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की होएगी। सिर्फ ये याद रखने हर एक मीडियम की परमिटिविटी रैलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होएगी। फोर्स थोड़े याद रखने आ तो जेड़ा डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट आ डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की गल करिए डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट इत्थे
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੇ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ। ਫॉर ਵੈਕਿਊਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਲਓ, ਫॉर ਵੈਕਿਊਮ ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਏਅਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ 1 ਸੇਮ ਏਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ, ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਔਰ ਏਅਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਮਥਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਵੈਕਸ ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। फॉर ग्लास के इज इक्वल टू 3। फॉर माइका के इज इक्वल टू 7, ਵੱਧ भी हो सकता 7 to 10 वैल्यू होंगी यदि याद रख लो। वाटर वास्ते वाटर दी 80 फॉर वाटर के इज इक्वल टू 80। इंपॉर्टेंट है नूमैरिकल्स के ज़्यादातर 80 वाला आ जाता। इस तरह किसी होर कोई होर मैटल है, फॉर मैटल ऑल मैटल कह लो, के दी वैल्यू होंगी है इनफिनिटी। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये थोड़े याद रख लेने, ये अपने MCQ सॉल्व हो जाते हैं। सो नैक्सट टॉपिक एक छोटा जिहा रह गया, इस तो बाद अपना चार्ज वाला टॉपिक खत्म हो जाना कि वट इज़ द डिफरेंस बट इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप कर चुके हैं सारा। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो +1 दे विच आपां कीती ही ग्रैविटेशनल फोर्स। ग्रैविटेशनल फोर्स इन्हां दे विच कुछ सिमिलैरिटीज़ या कुछ डिफरेंस है, मैं इकट्ठे ही करवा देन लगा। हुण वेखो जिहड़ी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ ये अट्रैक्टिव आ ते रिपल्सिव भी आ। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इत्थे आपां फोर्स का फॉर्मूला कढ़िया Q1 Q2 अपॉन R², इत्थे कॉन्सटेंट लगाया K। इत्थे आपां उत्थे आपां FE कह लो FG, उत्थे आपां कढ़िया ही M1 M2 अपॉन R², इत्थे कॉन्सटेंट लगाया है कैपिटल G। आपां दोनों ही एक चीज़ है कि दोनों ही इनवर्स स्केयर ला ओबे करते हैं। बोथ ओबे इनवर्स स्केयर ला इत्थे भी आप लिखांगे ओबे इनवर्स स्केयर ला। ये सिमिलैरिटी आ गई, सिमिलैरिटी दोनों के आ गई। उस तो बाद बोथ आर द ये भी सेंट्रल फोर्स आ, वो भी सेंट्रल फोर्स। ये न्यूटनस एक पॉइंट होर लिख लो कि इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ वेरी लार्ज एज़ कंपेयर टू द ग्रैविटेशनल फोर्स। ये बहुत लार्ज होंगी है। उस तो बाद जी ग्रैविटेशनल फोर्स है इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स एज़ कंपेयर विद द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कुछ डिफरेंस है इन्हों के, एक सिमिलैरिटी भी कुछ आ जांदियां। उस तो बाद अज वास्ते इन्ना ही। हुण अपना चार्ज वाला टॉपिक खत्म होंदा है। नैक्सट आप इलैक्ट्रिक फील्ड वाला स्टार्ट करांगे नैक्सट लैक्चर के विच। ओके, थैंक यू।